स्कैल्प सोरासिस कैसे होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं उसके और कैसे आपको उसको ठीक करना है। स्कैल्प सोरासिस और डर्मेटाइटिस, जिसको हम सीबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, वो लगभग सिमिलर कंडीशन से शुरुआत होती है। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको बताने आई हूँ कि स्कैल्प सोरासिस कैसे होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं उसके और कैसे आपको उसको ठीक करना है। स्कैल्प सोरासिस का ही एक पार्ट है। कुछ पेशेंट में स्कैल्प सोरासिस से शुरुआत होती है सोरासिस की और पूरे शरीर में फैल जाता है, या कुछ पेशेंट में सिर्फ स्कैल्प सोरासिस ही पाया जाता है। क्योंकि सोरासिस अपने आप में एक ऑटोइम्यून बीमारी है, दैट मीन्स जब इम्यूनिटी अपनी बॉडी के अगेंस्ट काम करती है, अपनी स्किन सेल्स को अटैक करती है, रक्षक की जगह भक्षक बन जाती है, तो आपको सोरासिस में स्किन इन्फ्लेमेशन जैसे पैचेस मिलते हैं जिसमें फ्लेकिंग या इचिंग होती है। और अगर वो स्कैल्प में मिल रहे हैं, आपके हेड भी नहीं बोलेंगे, एग्जैक्टली स्कैल्प ही बोलेंगे, जो हमारा ये एरिया होता है, जब वो वहां पर इफेक्ट करती है, उन सेल्स को अटैक करती है, तो स्कैल्प सोरासिस बना देती है। अब इसमें स्कैल्प के साथ साथ हो सकता है ईयर के आसपास आपको पैचेस मिले, ड्राइनेस मिले, या नेक लाइनिंग पे आपको मिले, या आपकी हेयर लाइन पे पैचेस मिले या ड्राइनेस मिले। पैचेस और ड्राइनेस में जो सिम्टम्स हैं वो रेडनेस होती है, फ्लेकिंग होती है और इचिंग होती है। साथ ही साथ जब स्कैल्प सोरासिस सीवियर होना शुरू हो जाता है तो हो सकता है कि आपका हेयर फॉल बढ़ जाए, और हेयर फॉल के साथ साथ हो सकता है कि बालों को आपके डैमेज शुरू हो जाए। तो अब आपको पहचानना कैसे है, क्योंकि स्कैल्प सोरासिस और डर्मेटाइटिस, जिसको हम सीबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, वो लगभग सिमिलर कंडीशन से शुरुआत होती है। तो पहचानने के लिए आपको क्या करना है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस में सिर्फ फ्लेकिंग मिलेगी, डैंड्रफ जैसी और पैचेस नहीं मिलते हैं, बल्कि स्कैल्प सोरासिस में स्किन सेल्स की इन्फ्लेमेशन मिलती है जिसमें फ्लेकिंग भी है, इचिंग भी है, ड्राइनेस भी है। और सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकता है कि सीजनल हो, बट स्कैल्प सोरासिस हर सीजन में कांस्टेंट रहेगा और किसी भी सीजन में ये इफेक्ट कर सकता है। सीबोरिक डर्मेटाइटिस कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो अंदर से उत्पन्न हो रही है या इम्यूनिटी के इम्बैलेंस बिहेव करने की वजह से हो रही है, जबकि स्कैल्प सोरासिस अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जब आपकी इम्यूनिटी अटैक करती है और बैलेंस तरीके से काम नहीं करती है। तो ये सारे कंपैरिजन्स के बेसिस पे आप पहचान सकते हैं कि आपको सीबोरिक डर्मेटाइटिस है या स्कैल्प सोरासिस है, क्योंकि पेशेंट ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं और पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं सीबोरिक डर्मेटाइटिस का और पता चलता है कि उन्हें स्कैल्प सोरासिस था। स्कैल्प सोरासिस को पहचानने के लिए सिंपल सा एक ही रूल है, जब भी आपका एक्टिव पैच होगा, स्किन में रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है और वाइट और सिल्वर कलर की फ्लेकिंग अगर हो रही है, तो वो स्कैल्प सोरासिस होता है। अब सवाल ये उठता है कि इसको आपको ठीक कैसे करना है, क्योंकि पेशेंट बहुत पैनिक करते हैं या फिर वो जब भी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उन्हें स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट की जब तक आप स्टेरॉइड का इंटेक कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं तब तक बीमारी ठीक चलती है, जैसे ही छोड़ते हैं बीमारी बढ़ के बाहर आती है, और साथ ही साथ आपका हेयर फॉल बढ़ जाता है, हेयर डैमेज शुरू हो जाता है और हेयर थिनिंग तक शुरू हो जाती है और शायद गंजापन भी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आपको ट्रीटमेंट वो ऑप्ट करना है जो आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस करे और स्किन सेल्स को अटैक ना होने दे, फर्दर प्रोग्रेस ना करे। साथ ही साथ जब आप ट्रीटमेंट छोड़ें तो बीमारी बढ़ के ना आए, आपके वाइटल ऑर्गन्स को खराब ना करे और आपको कोई भी हेयर डैमेज ना दे। तो ऐसे में आप ऑल्टरनेट पैथी, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या नेचुरोपैथी चूज कर सकते हो, जिससे आपके और वाइटल ऑर्गन्स खराब ना हो और फर्दर हेयर डैमेजेस ना हो। बट आई वुड रेकमेंड कि आप स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट पे ना जाएं। अगर उसकी ज़रूरत नहीं है और बहुत इमरजेंसी या अर्जेंसी नहीं है, क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, तो स्टेरॉइडल ऑप्शन चूज करना नहीं होना चाहिए ऑप्शन में, ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी और अर्जेंसी। साथ में कुछ टिप्स फॉलो करके और अपने डाइट को मॉडिफाई करके आप अपने सोरासिस को बढ़ने से रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाहर का खाना बहुत लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, नॉनवेज लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो इन सारे फूड्स को रोककर, इन सारी चीज़ों को रोककर आप अपने सोरासिस को बढ़ने से भी रोक सकते हैं। आप डेली बेसिस पे या ऑल्टरनेट बेसिस पे कपूर और कोकोनट ऑयल को मिक्स करके अपने बालों में ऑयलिंग करें। आप चाहें तो सिया का सोरिया शैम्पू यूज़ करके अपनी फ्लेकिंग को कम कर सकते हैं, हेयर फॉल को रोक सकते हैं और इसमें कोई स्टीरॉयड नहीं है। तो ऐसे ऑप्शंस चूज करके या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करके आप अपने स्कैल्प सोरासिस को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हमारे सिया के प्रोडक्ट्स को एक चांस दीजिए, यूज़ करिए और आपका फ्लेकिंग, ड्राइनेस सब कंट्रोल होगा। इनफैक्ट जो हेयर फॉल हो रहा है उसको भी कंट्रोल करने मिलेगा और स्कैल्प सोरासिस आपका ख़त्म हो जाएगा। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं।